क्या होगा अगर एक ऐसा राजकुमार जिसके पास हर सुख सुविधा हो फिर भी उसके दिल में एक खालीपन हो। यही कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनका जन्म कपिलवस्तु के राजा राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर हुआ। जन्म के समय ही विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनेगा। यह सुनकर राजा ने तय किया कि वे अपने पुत्र को हर दुख और सच्चाई से दूर रखेंगे ताकि उसका मन कभी वैराग्य की ओर न जाए। सिद्धार्थ का पालन पोषण महल के अंदर ही हुआ, जहां केवल सुख, ऐश्वर्य और आनंद था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया और उनका लालन पालन महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ का स्वभाव अलग था। वे शांत, दयालु और सोचने वाले थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं वे अक्सर अकेले बैठकर जीवन के बारे में सोचते रहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने हर विद्या में महारत हासिल की, लेकिन उनके मन का खालीपन खत्म नहीं हुआ। महल के अंदर सब कुछ होने के बावजूद उनके भीतर एक सवाल हमेशा रहता, जीवन का असली अर्थ क्या है। उनके इस स्वभाव को देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाए तो उनका मन संसार में लग जाएगा। इसी सोच के साथ उनका विवाह सुंदर और गुणी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ ने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन उनके भीतर उठने वाले प्रश्न कभी खत्म नहीं हुए। महल के सुख सुविधाओं के बीच भी उनका मन किसी गहरे सत्य की खोज में लगा रहा और यही बेचैनी आगे चलकर उन्हें एक महान मार्ग पर ले जाने वाली थी। विवाह के बाद भी गौतम बुद्ध का जीवन बाहर से जितना सुंदर और संतुलित दिखाई देता था, भीतर से उतना ही गहरे सवालों और बेचैनी से भरा हुआ था। और एक दिन यही बेचैनी उन्हें महल की दीवारों से बाहर ले गई। उन्होंने अपने पिता राजा शुद्धोधन से नगर भ्रमण की इच्छा जताई। बहुत तैयारी और सावधानियों के बाद उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिली, लेकिन जीवन की सच्चाइयों को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। जैसे ही वे अपने सारथी के साथ बाहर निकले, उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और थका हुआ शरीर। यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने पूछा तो पता चला कि हर मनुष्य को एक दिन बुढ़ापा आता है। यह सुनते ही उनके मन में पहला गहरा झटका लगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। फिर उन्हें बताया गया कि बीमारी भी जीवन का हिस्सा है और इससे कोई नहीं बच सकता। यह जानकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर वे भीतर तक हिल गए। उन्हें समझ आया कि मृत्यु हर जीवन का अंतिम सत्य है। अब तक जो जीवन उन्हें केवल सुखमय लगता था, उसकी सच्चाई उनके सामने खुलने लगी। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक चौथा दृश्य भी देखा। एक सन्यासी जो शांत, स्थिर और संतुलित था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में एक नई आशा जगी। उन्होंने जाना कि शायद संसार के दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है, और यही विचार उनके भीतर गहराई से बैठ गया। अब महल का वैभव, नृत्य, संगीत और सुख सुविधाएं उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही थीं। उनका मन हर समय इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो जीवन का अर्थ क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इन दुखों से मुक्ति पाई जा सके? इसी बीच उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। पूरे महल में खुशियां मनाई गईं, लेकिन सिद्धार्थ के मन में यह एक और बंधन की तरह लगा। अब उनका मन पूरी तरह एक निर्णय की ओर बढ़ चुका था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, वे चुपचाप उठे और अपने कक्ष में जाकर अंतिम बार अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र को देखा। वे उन्हें जगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे रुक गए तो शायद कभी जा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे उन्हें निहारा और फिर महल से बाहर निकल गए। अपने सारथी के साथ वे दूर तक गए और फिर अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, अपने बाल काटे और एक साधारण सन्यासी का जीवन अपना लिया। यह वही क्षण था जब एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज का मार्ग चुन लिया। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, जंगलों में भटके, अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दिए,
लेकिन उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही गलत हैं। सच्चा मार्ग इन दोनों के बीच का है, जिसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। और इसी समझ के साथ वे गया के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, यह संकल्प लेकर कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की गहरी साधना और ध्यान के बाद अंततः उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके लिए वे वर्षों से भटक रहे थे। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, एक ऐसे जागृत व्यक्ति जिसने जीवन, दुख और मुक्ति का सच्चा रहस्य जान लिया। अब उनके चेहरे पर वही शांति थी जिसकी तलाश वे बचपन से कर रहे थे, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी थी। और यहीं से उनकी वह यात्रा शुरू हुई जिसने पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिखाया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध कुछ समय तक उसी वृक्ष के नीचे शांत बैठे रहे, मानो वे उस सत्य को पूरी तरह आत्मसात कर रहे हों जिसे उन्होंने पाया था। उनके मन में एक क्षण के लिए यह विचार आया कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है वह बहुत गहरा और सूक्ष्म है। क्या सामान्य लोग इसे समझ पाएंगे? क्या जो लोग मोह, इच्छाओं और दुखों में उलझे हुए हैं वे इस मार्ग को अपना पाएंगे? लेकिन फिर उनके भीतर की करुणा जागी और उन्होंने निश्चय किया कि वे इस ज्ञान को संसार के साथ साझा करेंगे ताकि हर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति का रास्ता जान सके। इसके बाद वे अपने पुराने साथियों की खोज में निकले और उन्हें सारनाथ में पाया। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के बारे में समझाया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। उनके शब्द सरल थे लेकिन प्रभावशाली थे और धीरे धीरे लोग उनके विचारों से प्रभावित होने लगे, उनके शिष्य बनने लगे और उनका संघ बढ़ता गया। वे गांव-गांव और नगर-नगर जाकर लोगों को सिखाने लगे कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने यह भी बताया कि क्रोध, लोभ और मोह ही मनुष्य के दुखों का कारण है और इनसे मुक्त होकर ही जीवन को सही मायने में जिया जा सकता है। समय के साथ उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक हर कोई उनके उपदेशों से प्रभावित हुआ। कई वर्षों बाद वे अपने पिता राजा शुद्धोधन से मिलने कपिलवस्तु लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन अब वे एक सन्यासी थे जिनके पास न कोई अहंकार था और न कोई राजसी पहचान। उन्होंने अपने परिवार को भी सत्य का मार्ग दिखाया। उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल ने भी बाद में उनके मार्ग को अपनाया। बुद्ध का जीवन अब पूरी तरह मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो चुका था। वे निरंतर लोगों को जागरूक करते रहे, उन्हें सिखाते रहे कि जीवन का असली अर्थ भीतर की शांति में है। अंततः अपने जीवन के अंतिम चरण में वे कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और शांत अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह एक युग का अंत जरूर था, लेकिन उनके विचार और उनका मार्ग आज भी जीवित हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। अगर हम गौतम बुद्ध की इस पूरी यात्रा को ध्यान से देखें तो हमें समझ आता है कि जीवन का असली अर्थ बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चाहे हमारे पास कितना भी धन, शक्ति या सुख क्यों ना हो, अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में फंस जाना हमारी कमजोरी है। अगर हम अपने मन को समझ लें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें और सही मार्ग पर चलें, तो हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनका मध्यम मार्ग हमें यह सिखाता है कि न तो जरूरत से ज्यादा भोग सही है और न ही अत्यधिक त्याग, बल्कि संतुलन ही जीवन का असली रास्ता है। और यही संतुलन हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो, अगर आपने आज कुछ नया समझा हो, तो इस सीख को अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।